मैं बहुत ही प्रकृति प्रेमी और मुझे किसी तरह का डर नहीं है। लेकिन आज के समय में जो मैं महसूस करती हूँ कि प्रकृति हमारी दुश्मन या एनिमी नहीं है, बल्कि शायद हम इंसान आपस में ज़्यादा एक दूसरे के लिए दुश्मन हो रहे हैं। तो इस चीज़ को कैसे समझा जाए? प्रकृति को लेके ही तो हुए हैं ना, कि जैसे दो पुरुष हों एक दूसरे को पीट रहे हों, क्योंकि महिला एक ही है कि इसको भोगेगा कौन। इंसान और इंसान भी आपस में क्यों लड़ रहा है? क्यों लड़ रहा है? पूरा विश्व युद्ध ही क्यों हुआ था दूसरा? कि ये जितने संसाधन हैं हमारे उपनिवेशों के, कॉलोनीज के, इनको भोगेगा कौन? इंसान और इंसान आपस में काहे के लिए लड़ेंगे? एक कहता है मुझे बलात्कार करना है, दूसरा कहता है मुझे बलात्कार करना है। लड़की एक ही है, तो दोनों पुरुषों ने एक दूसरे का सर फोड़ दिया। किस लड़की की बात कर रहा हूं? प्रकृति की, पृथ्वी की। नहीं तो ब्रिटेन में और जर्मनी में ऐसा क्या, कुछ नहीं, रंजिश की कोई बात ही नहीं थी। बात सारी ये थी कि ब्रिटेन ने पहले ही जाके पूरी दुनिया को कॉलोनाइज कर लिया था और वहां से वो सारे संसाधन लेकर के मौज मना रहे थे। जर्मनों ने कहा ये तो नाइंसाफी है, बलात्कार का हक बस तुमको है क्या? हमें भी हिस्सा चाहिए। ब्रिटेन बोला ठहंगा, तो हिटलर बोला फिर बताते हैं हम। उसने लगभग बता ही दिया था। इंसान और इंसान में भी जो लड़ाई है वो इसी की तो है कि ज्यादा कौन भोगेगा। पड़ोसी से मुझे बड़ी ईर्ष्या है, क्यों? वो ज्यादा भोगता है, भोग ज्यादा रहा है तो बड़ी जलन उठती है। नहीं तो कोई जलन का कोई सवाल ही नहीं है। काय के लिए जलन होगी? तो आचार्य जी, वैसे तो ये अंतहीन दिख रहा है, क्योंकि मनुष्य में जो ये लालच की जो वृत्ति है, लालच और एक तरह का हमारे अंदर जो मतलब भोग से ही रिलेटेड कह सकते हैं, द्वेष की जो वृत्ति है, तो ये तो अंतहीन है, ये तो चलता ही रहेगा। तो उसमें मतलब वो लोग हमेशा से उसका पार्ट ना होते हुए भी जो आज प्रलय या जो हमारे प्रकृति के साथ जो नुकसान हो रहा है उसको भी बेयर करने के लिए, मतलब उसका पार्ट नहीं है बट फिर भी वो उसको बेयर कर रहे हैं। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन आएगा? मतलब कभी कोई वो समय होगा जब ये चीज़ें, अंतहीन होता तो ये कहां से आ जाता? ये प्रमाण है कि अंतहीन नहीं है ना। एक के लिए अगर अंत हो सकता है, सबके लिए हो सकता है। पर आप ये मान पाओ कि एक के लिए हो सकता है, सबके लिए हो सकता है, इसके लिए आपको एक दूसरी सड़ी हुई धार्मिक मान्यता फेंकनी पड़ेगी, एनलाइटनमेंट। हम कह देते हैं हाँ अंत तो हो सकता है, पर बस बुद्धों और कृष्णों के लिए हो सकता है, हमारे लिए थोड़ी हो सकता है। अंत माने किसका अंत? भीतरी वृत्ति का, मूर्खता का अंत, बंधनों का अंत। पहले तो हमें लगता है अंत हो ही नहीं सकता, जैसा आपने कहा अंतहीन है, और फिर मैं कहूं कि अंत हो सकता है और ये रहा प्रमाण, कृष्णों का वक्तव्य प्रमाण है कि अंत हो सकता है, तो तत्काल हमारा तर्क क्या आएगा कि अरे वो तो विशेष थे, अवतार थे, बुद्ध पुरुषों का हो सकता है, हमारा थोड़ी हो सकता है। वो एक और उदाहरण है बैड फिलॉसफी का, कि कुछ खास होते हैं जिन पर नूर उतरता है और चेहरा चमकता है। ये देखो मस्त चमक रहा है ना, ऊपर से लाइट और कर दो फिर देखो कैसा चमकता है। जो यहां हो रहा है वो सब जगह हो सकता है। जो बात उन्होंने समझी थी वो आप भी समझ सकते हो, और आप समझ गए तो आगे वालों को समझाना बहुत आसान हो जाएगा। आपको समझाना मुश्किल है, क्योंकि हम सब शिकार हैं प्रोपेगेंडा के। वो प्रोपेगेंडा जो हमें बचपन से ही मिला, घर से मिला, स्कूल में मिला, समाज से मिला,
एक पीढ़ी अगर बेहतर हो जाए तो अगली पीढ़ी को सुधारने में कम श्रम लगेगा, क्योंकि उस पीढ़ी को सबसे पहले प्रोपेगेंडा मिला ही नहीं होगा। हम इतने बेवकूफ पैदा थोड़े हुए थे जितने आज हैं। आप 20, 40, 60 की उम्र में जितने मूर्ख हो जाते हो, उतना मूर्ख तो 1-2 महीने का बच्चा नहीं होता। अगर हम उतने मूर्ख ना हो तो फिर जो अगली पीढ़ी आएगी उनको समझाना अपेक्षाया आसान होगा। समझ रहे हो बात को?